हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेंसुरेशन के बारे में बताऊंगा। तो मेंसुरेशन में पहले हम जो पढ़ते हैं वो पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर क्या होती है और एरिया क्या होता है, इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें तुम्हें पेरीमीटर निकालनी है या एरिया निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी कभी ये नहीं पूछा जाता कि इसकी पेरीमीटर निकालो, इसकी एरिया निकालो। वो कंफ्यूज कर देते हैं कि इसको, इस सरफेस को हमें पॉलिश करना है या पेंट करना है, तो बस इतना दिया होता है। तो स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पॉलिश करना है, पेंट करना है, तो हम एरिया निकालें या पेरीमीटर निकालें। तो एरिया और पेरीमीटर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम ये जान सकते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट करना है और कौन से क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो बेसिक कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट मैं बेसिक कंसेप्ट ही आपको पहले बता रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट पहले पेरीमीटर का पढ़ते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर की आउटर बाउंड्री। किसी भी फिगर की आउटर बाउंड्री का जो मेजरमेंट है वो पेरीमीटर कहलाता है। किसी भी फिगर का, एनी फिगर, किसी भी फिगर का जो आउटर बाउंड्री है वो पेरीमीटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर चार साइड्स होती हैं। चार साइड्स जो हैं, लेंथ, ब्रेथ, फिर से लेंथ, फिर से ब्रेथ। लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। सपोज ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर मींस कि आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट। आउटर बाउंड्री कितनी है, टोटल आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी है, टोटल आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी है। जैसे मैं एक इंच टेप रख के यहाँ इंच टेप रखूं और इंच टेप से मैं इसको मेजर कर लूं, मैंने इंच टेप से इसको मेजर कर लिया तो कितना मेजरमेंट आएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इंच टेप जो है इसको 10 सेंटीमीटर मेजर करेगी। फिर मैं इंच टेप को ऐसे मोड़ दूं और इसको मेजर कर लूं इंच टेप से, तो कितना मेजरमेंट आएगा, 10 तो यहाँ हो गया था, इंच टेप मोड़ दी, फिर यहाँ से मेजरमेंट ये 5 भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो इंच टेप में यहाँ कितनी मेजरमेंट आएगी, 15, क्योंकि 10 तो यहाँ मेजर हो गया। फिर 10 के आगे से 11, 12, 13, 14, 15 मेजरमेंट आएगी। फिर से मैं इंच टेप को मोड़ दूं और इसको मेजर कर लूं, तो ये इंच टेप इसको भी मेजर कर लेगी। यहां तक कितना आया था, 15 में ये 10 और जुड़ जाएगा, तो 15 और 10 25 सेंटीमीटर। फिर यहां मैंने इंच टेप को फिर से मोड़ दिया और ऊपर ले जाना शुरू किया और इस बाउंड्री को मेजर किया, तो ये 5 सेंटीमीटर भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां तक कितना मेजर हुआ था, 25 सेंटीमीटर, 25, और फिर ये इसको और मेजर करेगी तो इंच टेप में यहाँ क्या रीडिंग आएगी, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 10, 5, 15 हो गया, 15 और 10 25 और 5, यहाँ इंच टेप में रीडिंग या मेजरमेंट आएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर जो है वो इसकी पेरीमीटर कहलाएगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर मींस आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट। ठीक है, तो इसी तरह मान लो हम इस रेक्टेंगल के बजाय हम एक स्क्वायर ले लेते। स्क्वायर की स्पेशलिटी क्या होती है, चारों साइड बराबर होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब चारों साइड बराबर, सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मींस
मेजरमेंट ऑफ आउटर बाउंड्री, अंदर से कोई मतलब नहीं, अंदर से कोई नहीं, सिर्फ आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट। तो हम इंच टेप रखेंगे, यहां से नापेंगे, कितना मेजरमेंट आएगा 5 सेंटीमीटर। फिर इंच टेप मोड़ देंगे, इसको मेजर करेंगे, यहां तक कितना मेजरमेंट आएगा 10 सेंटीमीटर। फिर इंच टेप फिर से मोड़ देंगे और ये मेजर करेंगे, यहाँ इंच टेप में कितना रीडिंग आएगा 15 सेंटीमीटर। फिर इंच टेप फिर से मोड़ देंगे, इसको मेजर करेंगे, यहाँ कितना रीडिंग आएगा 20 सेंटीमीटर। सारे एड अप हो जाएंगे ना, तो 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आउटर बाउंड्री का जो मेजरमेंट होता है, अब इसी फंडामेंटल से इसका फॉर्मूला बना है। देखो हमने इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या किया, ये साइड प्लस किया, प्लस ये साइड प्लस किया, प्लस ये साइड प्लस किया, प्लस ये साइड प्लस किया। सपोज करो ये जो 5 सेंटीमीटर है, इसको मैं ए साइड बोलता हूं, ए, यहां से यहां तक की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने ए सेंटीमीटर मान लिया। तो ये कितना हो गया, ये भी ए सेंटीमीटर, ये कितना हो गया ए, ये कितना हो गया ए। तो पेरीमीटर में मैं इन चारों साइड्स का सम कर रहा हूं, अभी इंच टेप से नापा, चारों का सम किया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में हमें क्या कर रहा हूं, चारों साइड का सम, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया 4a। यही तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, यही फॉर्मूला, ऐसे ही बना है फॉर्मूला। इसका भी देख लो, सपोज ये तुम्हारी जो 10 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको मैंने L माना, तो ये L है तो ये लेंथ भी L हो गई। इसको मैंने ब्रेथ B माना, तो ये भी ब्रेथ है B हो गई। अब पेरीमीटर निकालते समय इंच टेप से ये चारों साइड नापी थी, ठीक है, चारों साइड नापी थी मींस ये L प्लस, फिर ये नापा था इंच टेप से B प्लस, फिर ये लेंथ नापी थी इंच टेप से L प्लस, फिर ये वाली ब्रेथ नापी थी B। ये हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकला था। अब इसमें देख लो L और L, लेंथ और लेंथ क्या हो जाएगा 2L, जैसे x और x 2x हो जाता है 2L। ब्रेथ और ब्रेथ B और B 2B, 2B हो गया। कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन निकाला, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यही तुम्हारे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। तुमने क्लासेस में पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ इन प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला, ऐसे ही बना है फॉर्मूला, तो रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी तुम समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो। इसी तरह हम ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं। मान लो कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, अलग अलग साइड्स हैं। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो मैं क्या करूंगा, इंच टेप लूंगा, यहां से इसको नाप लिया, कितना 4 हो गया, फिर इंच टेप को मोड़ दिया, यहां से इसको नाप लिया, 3 और ऐड हो जाएगा इंच टेप में, 7 तक रीडिंग दिखाएगा, फिर से इंच टेप को मोड़ दिया, इसको नाप लिया, तो ये इस 5 को और ऐड कर देगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। मींस मैंने क्या किया कि अगर मैं इस साइड, ये मैंने नाम दे दिया, तो पेरीमीटर ऑफ स्केलेटल ट्रायंगल जिसकी सब साइड इक्वल नहीं है, तो तीनों साइड का सम AB प्लस BC प्लस CA, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यही ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर। सपोज तीनों साइड A हैं, A सेंटीमीटर, A सेंटीमीटर, A सेंटीमीटर, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे, इंच टेप रख के तीनों को नाप लो, पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसको नाप लो A
इसको नाप लो a, इसको भी नाप लो a, क्या हो जाएगा सम 3a। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3a, 3 इंटू साइड, यही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला 3 इंटू साइड, ठीक है। तो 3a या 3 इंटू साइड एक ही बात है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड, देख लो सिर्फ हमने आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट लिया कि आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी है, वो पेरीमीटर है। तो अब अगर मेंसुरेशन के किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है और किसी फार्मर को उस ट्रायंगुलर फील्ड के चारों तरफ बाउंड्री बनानी है, वायर लगा के बाउंड्री बनानी है, तो अब बताओ तुम क्या निकालोगे, एरिया की पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है ना। कोई रेक्टेंगल है और रेक्टेंगुलर फील्ड है, कोई फार्म है, रेक्टेंगुलर फील्ड है और किसी फार्मर को उसकी चारों तरफ बाउंड्री बनानी है, वायरिंग करते हैं चारों तरफ से, तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, एरिया नहीं निकालेंगे, सिर्फ पेरीमीटर निकालेंगे क्योंकि आउटर बाउंड्री को कवर करना है, अंदर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इसी तरह हम सर्कल की भी बात कर सकते हैं। सर्कल, तो सर्कल की जो ये आउटर बाउंड्री है, सिर्फ ये आउटर बाउंड्री, ये अगर मैं इसका मेजरमेंट लूं, कैसे, मैंने यहाँ स्टेप रखी और इस स्टेप रख के यूं गोल 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 नापता चला गया, ये कितना सेंटीमीटर आ रहा है, इसको नापता चला गया, मान लो ये नापते नापते यहाँ तक आया 90 सेंटीमीटर, तो मैं कहूंगा कि इस सर्कल का पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर है। लेकिन सर्कल के केस में हम पेरीमीटर शब्द की जगह सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं, मीनिंग वही होता है, पेरीमीटर ही मीनिंग होता है, पेरीमीटर मींस आउटर बाउंड्री, लेकिन पेरीमीटर की जगह जो हम शब्द यूज करते हैं वो सर्कमफ्रेंस, मीनिंग वही है कि आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट है, वही चीज पेरीमीटर। तो हम बोलेंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस सर्कमफ्रेंस निकालने का हमने फॉर्मूला भी बना रखा है कि अगर हमारा ये सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, तो सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई r, r मींस रेडियस और पाई तुम्हें पता है 22/7 या 3.14, ये तुमने क्लासेस में पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब है कि सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर मींस आउटर बाउंड्री। तो अगर किसी फार्मर को चारों बाउंड्री में फ्लावर्स लगाने हैं या चारों बाउंड्री के अंदर कोई पाइपलाइन बिछानी है, वाटर पाइपलाइन या समथिंग टाइप ऑफ पाइपलाइन कोई भी, तो हम इस सर्कल का एरिया निकालेंगे या सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस। तो ये हम इस तरीके से पता करते हैं कि हमें वर्क कहाँ करना है, आउटर बाउंड्री पे करना है या इनसाइड करना है। तो ये तो बात थी पेरीमीटर की कि पेरीमीटर मींस आउटर बाउंड्री। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया का मीनिंग क्या होता है? तो एरिया का मतलब होता है कि हमारा अंदर का सारा स्पेस, अंदर की सारी जगह। सपोज मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, तो जब मैं कहूंगा कि इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, तो हमें अब बाउंड्री को मेजरमेंट नहीं करना है। जब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछूंगा तो तुम इसकी बाउंड्री का मेजरमेंट नहीं लोगे। क्या मेजर करोगे? तुम मेजर करोगे कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। ये सारा एरिया जो ये कवर कर रहा है, दैट विल बी, सारा स्पेस जो ये कवर कर रहा है, ये स्पेस कहलाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी एरिया मींस वो सारा का सारा स्पेस जो ये फिगर कवर कर रही है, इसमें सारा स्पेस काउंट होगा। ठीक है। इसी तरह मैंने कहा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर,
पेरीमीटर नहीं एरिया। मैंने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में मैं इसकी आउटर बाउंड्री को मेजर नहीं करूंगा, मैं ये मेजर करूंगा कि इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। ये जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है वो सारा स्पेस कहलाएगा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये कहलाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कहलाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, जितनी जगह इसने घेर रखी है वो सारी की सारी जगह का मेजरमेंट एरिया कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस एरिया को मेजर कैसे करें? पेरीमीटर को नापना तो बहुत आसान था, इंच टेप रखी नाप लिया, ठीक है ना। इंच टेप सबके घरों में होती है, इंच टेप रखी, यूं नापा यूं नापा यूं नापा यूं नापा, फटाक से बता दिया पेरीमीटर इतनी है। इसको यहाँ से इंच टेप रखी, यूं 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 नापा, फटाक से बता दिया। इसका भी नाप लिया, ये साइड नाप ली, ये साइड नाप ली, ये साइड नाप ली, ठीक है, पेरीमीटर इतना हो गया। अब इस स्पेस को कैसे नापा जाए? स्पेस को कैसे नापें हम? सारा का सारा जगह, ये सारा स्पेस जो है एरिया है, एक एक पॉइंट को सबको कैसे नापें, पूरा एरिया कैसे नापा जाए? और एरिया यही चीज है, इसी को नापना है। कैसे नापें? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या सॉल्यूशन निकालते हैं? हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है। तो हम एक स्क्वायर लेते हैं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। वो स्क्वायर कैसा होगा? ऐसा छोटा सा स्क्वायर जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर को हम इसके अंदर रखते हैं। ये मैंने स्क्वायर को इसके अंदर रख दिया, ठीक है, एक स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसा दूसरा स्क्वायर भी रख दो, दूसरा आ गया, ठीक है। ऐसे ही तीसरा भी रख दो, तीसरा आ गया, ठीक। फिर चौथा भी रख दो, चौथा रख दिया, पांचवा रख दिया, छठा रख दिया, सातवां रख दिया, आठवां, नौवां रख दिया, फिर 10वां स्क्वायर रख दिया, 11वां स्क्वायर, 12वां स्क्वायर। तो इस पूरे स्क्वायर के अंदर कितने ये छोटे स्क्वायर फिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर फिट हो गए। मैं कहता हूं कि इस स्क्वायर का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे हम नापते हैं कि हमारा एरिया कितना है, क्योंकि स्पेस का एक एक पॉइंट तो हम मेजर कर नहीं सकते। तो हम पॉइंट के बजाय एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर की तो लेंथ और ब्रेथ बराबर ही होती हैं, तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो, और उन स्क्वायर्स को इसमें पुट अप करते जाते हैं। जितने एक एक सेंटीमीटर के ये स्क्वायर उस फिगर के अंदर आएंगे, हम कहेंगे उसका एरिया उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें 12 स्क्वायर फिट हो गए, तो इसके अंदर इसका मतलब इसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस रेक्टेंगल के अंदर मैं ये स्क्वायर फिट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 स्क्वायर फिट हो रहे हैं, 12 स्क्वायर आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे किसी भी फिगर के अंदर जितने ये स्क्वायर फिट हो जाते हैं वही उसका एरिया होता है, क्योंकि ये स्क्वायर इसका अंदर का सारा स्पेस को काउंट कर लेते हैं। अब ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये छोटे से स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब ऐसे ऐसे 12 स्क्वायर इसके अंदर आ गए, तो मींस ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, वही इसके एरिया की मेजरमेंट हो जाएगी। अगर ऐसे ऐसे 12 स्क्वायर इसमें फिट हो जाते हैं तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका है, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस घेर रहा है।
इसके अंदर भी 12 स्क्वायर फीट हो जाते हैं और एक स्पेस में इतना स्पेस ये घेर रहा है, तो 12 ऐसे स्क्वायर फीट हो गए। मींस ये रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस घेर रहा है क्योंकि 12 ऐसे स्क्वायर इसमें फिट हो जाते हैं। तो मींस ये इसके स्पेस को मेजर करने का एक तरीका है कि कितना स्पेस ये घेरता है, कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि स्पेस का एक पॉइंट हम मेजर नहीं कर सकते, पेरीमीटर को तो नाप सकते हैं एक स्टेप से, एरिया को नहीं नाप सकते। तो एरिया को नापने के लिए हमने ये अपना स्टैंडर्ड बना लिया। जैसे हमें किसी चीज की लेंथ नापनी है तो हम फुट्टे से नापते हैं, तो हमारा फुट्टा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो ऐसे ये एक स्टैंडर्ड है एरिया को नापने के लिए। जैसे एक यूनिट से घर बन जाता है, ठीक है, इसी तरह से ये एक छोटे छोटे स्क्वायर से पूरा स्पेस भर जाता है, पूरा एरिया घिर जाता है। तो जितना एरिया ये घेरता है, जितना स्पेस ये घेरता है, उसको नापने के लिए हम इनका नंबर काउंट कर लेते हैं। अगर ये 10 स्क्वायर किसी फिगर में आते हैं तो हम कहेंगे उसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मींस वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एरिया हम इस फंडामेंटल प्रिंसिपल से निकालते हैं। बाकी फॉर्मूला तुम्हें आता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो तुम्हें मालूम है। अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। ऐसे ही ये इक्विलेटर, अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है ना। अगर तीनों साइड्स की ए हैं, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो इसका फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले तुम्हें बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि एक रूम है, उस रूम का जो फ्लोर है या उस रूम की जो छत है, किसी भी कमरे की जो छत है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है और उस छत को हमें पेंट करना है। तो अब हमें छत को पेंट करना है, पूरी छत को पेंट करना है। तो अब वो छत कौन से किस फिगर की शेप की है? रेक्टेंगल की शेप की। तो रेक्टेंगल का जो भी निकालेंगे रेक्टेंगल का निकालेंगे। अब क्योंकि हमें उस रेक्टेंगुलर छत को पेंट करना है, तो अब ये बताओ कि उस रेक्टेंगुलर छत का हम पेरीमीटर निकालेंगे कि एरिया निकालेंगे? ठीक है, एरिया निकालेंगे। क्यों एरिया निकालेंगे? क्योंकि छत पे जो पेंट होगा वो सिर्फ आउटर बाउंड्री पे थोड़ी पेंट होगा। जो हम छत पे पेंट करेंगे वो सारा एरिया में पेंट करेंगे, पेंट पूरे एरिया पे होगा। तो हमें जो मेजरमेंट चाहिए वो एरिया की मेजरमेंट चाहिए, ना कि पेरीमीटर की, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो ये मेरा कोई स्क्वायर टेबल है, मान लो ये मेरा एक स्क्वायर टेबल है, ये इसके 4 पाए हैं, ठीक है। ये कोई स्क्वायर टेबल है और इस स्क्वायर टेबल को मुझे पॉलिश करना है, इस सरफेस को मुझे पॉलिश करना है, ठीक है। तो अब इसको पॉलिश करना है तो मुझे इस सरफेस का एरिया निकालना है कि पेरीमीटर, ठीक है, एरिया निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे पॉलिश पूरे सरफेस पे करनी है, तो मुझे एरिया की मेजरमेंट चाहिए। मुझे खाली आउटर बाउंड्री पे पॉलिश नहीं करनी है, पॉलिश करनी है पूरी सरफेस पे। तो सरफेस पे पॉलिश करनी है, इसलिए मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ना कि पेरीमीटर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि इस स्क्वायर टेबल पे चारों तरफ मेरे को कोई बॉर्डर बनाना है, इसका कोई डिजाइन बॉर्डर बनाना है सिर्फ, तो डिजाइन बॉर्डर कहाँ बनता है? आउटर बाउंड्री पे बनता है। तो अगर रेक्टेंगुलर टेबल के कॉर्नर्स पे या आउटर बाउंड्री पे मुझे कोई डिजाइनदार कोई बाउंड्री बनानी है तो मैं उसका पेरीमीटर निकालूंगा। लेकिन अगर मुझे इस टेबल की सरफेस को पेंट करना है या पॉलिश करना है तो मैं एरिया निकालूंगा, क्योंकि मुझे निकालना होगा कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि किस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें पेरीमीटर निकालना है और किस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें एरिया निकालना है।
इसी तरह हम ट्रायंगल का भी ले सकते हैं कि अगर इस ट्रायंगल के हमें पेंट करना है, पॉलिश करना है, या से एक क्वेश्चन आता है व्हाइट वॉश करने का, तो व्हाइट वॉश करना है, मान लो छत पे जैसे इसमें हमने व्हाइट वॉश कर लिया था, व्हाइट वॉश करना है, तो व्हाइट वॉश करने में हम एरिया निकालेंगे क्योंकि पूरे स्पेस पे व्हाइट वॉश होगी। इसी तरह सर्कल, अब जैसे मान लो कोई किसी फार्मर के पास सर्कुलर गार्डन है, अब वो कहता है, फार्मर कहता है कि मुझे अपने गार्डन के आउटर बाउंड्री पे फ्लावर्स लगाने हैं, सिर्फ आउटर बाउंड्री पे फ्लावर लगाने हैं, सिर्फ आउटर बाउंड्री पे, यहाँ एक फ्लावर, दूसरा फ्लावर, तीसरा, या फ्लावर प्लांट लगाने हैं, तो तुम क्या निकालोगे? सर्कमफ्रेंस, वही पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि उस फार्मर को पूरे सर्कुलर फील्ड के अंदर फ्लावर प्लांट्स लगाने हैं, पूरे इस फील्ड के अंदर, पूरा उसका जो गार्डन है उसके अंदर फ्लावर प्लांट्स लगाने हैं, तो हमें क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा, क्योंकि एरिया मींस होल स्पेस जो ये ऑक्यूपाई कर रहा है, जो ये फील्ड ऑक्यूपाई कर रहा है, होल स्पेस, तो हम एरिया निकालेंगे। और अगर उसे कुछ आउटर बाउंड्री पे वर्क करना है तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो मैं सोचता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आउटर बाउंड्री हम कब निकालते हैं, यानी पेरीमीटर हम कब निकालते हैं और एरिया हम कब निकालते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसी के हिसाब से तुम्हें एरिया या पेरीमीटर निकालना होता है, ठीक है। तो इनके जैसे अगर हमें इस सर्कल के अंदर पूरा फ्लावरिंग करनी है, पूरा फ्लावर प्लांट निकालना है, तो हम निकालेंगे इस सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स ये रेडियस और पाई होता है 22/7, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ इस तरीके से भी पूछते हैं कि अगर फ्लावरिंग करने का रेट ये दे रखा है तो टोटल कॉस्ट बताओ। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन आया कि एक फार्मर के पास एक सर्कुलर गार्डन है, ये सर्कुलर गार्डन है और इसका जो रेडियस है सपोज 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। अब उस फार्मर को इस पूरे सर्कुलर फील्ड के अंदर फ्लावर प्लांट्स लगाने हैं, और फ्लावर प्लांट्स लगाने का जो रेट है वो है ₹15 पर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हें रेट दे रखा है ₹15 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एक पर मीन्स होता है 1, पर मीन्स 1 होता है, तो इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में फ्लावर प्लांट लगाने का जो कॉस्ट है वो ₹15 है, ठीक। 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर मीन्स, फिर से याद करो, वो ही हमारा स्क्वायर जिसकी साइड 1 मीटर है, जिसकी साइड 1 मीटर है वो स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर फ्लावरिंग करने का जो रेट है वो ₹15 पर मीटर स्क्वायर है। मींस कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर फ्लावरिंग करने का कॉस्ट ₹15 है, यानी इस एरिया में लगाने का जो कॉस्ट है वो 15 है। तो अब ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर हैं इसमें आ सकते हैं, पहले तो हमें ये निकालना है कितने स्क्वायर आ सकते हैं वो निकालना है, मींस इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अभी बताया था कितने स्क्वायर आ सकते हैं मींस एरिया निकालना है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे इसमें कितने स्क्वायर्स आ सकते हैं, यानी एरिया निकालना है। और एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो हम पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस मैंने बोला 10 है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ये इसका एरिया हो गया। एरिया मीन्स ये पूरा, मीन्स इतने स्क्वायर्स इसके अंदर फिट हो सकते हैं, इतने स्क्वायर्स फिट हो सकते हैं इस सर्कुलर फील्ड में। और एक स्क्वायर के अंदर फ्लावरिंग करने का कॉस्ट इतना, तो इतने स्क्वायर्स में फ्लावरिंग करने का कॉस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो फिर से बताता हूं, इस सर्कुलर फील्ड का एरिया इतना आ रहा है,
इस सर्कुलर फील्ड का एरिया इतना आ रहा है, मींस इस सर्कुलर फील्ड में इतने स्क्वायर्स फिट हो सकते हैं। अब एक स्क्वायर के अंदर फ्लावरिंग करने का कॉस्ट 15 रुपए है, तो इतने सारे स्क्वायर्स में फ्लावरिंग करने का कॉस्ट इंटू 15 कर दो, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कॉस्ट, जो तुम्हारा एरिया आया है 22/7 इंटू 100, ये तो कैलकुलेट कर लेना, इंटू 15। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि एक स्क्वायर इस पूरे सर्कुलर फील्ड का एरिया कितना, मींस इस सर्कुलर फील्ड के अंदर इतने स्क्वायर्स ऐसे ऐसे आ सकते हैं, और एक स्क्वायर के अंदर फ्लावरिंग करने का कॉस्ट 15 रुपीज। तो इतने सारे स्क्वायर्स के अंदर फ्लावरिंग करने का कॉस्ट इंटू 15 कर दो, ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट यानी आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो रुपीज में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने का तुम्हारा क्या फॉर्मूला बना? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया इनटू रेट। रेट होता है, रेट इस तरीके से तुम्हें दिया होता है कि 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने का कॉस्ट इतना, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को फ्लावरिंग करने का कॉस्ट इतना, पर मीटर को करने का कॉस्ट इतना, ऐसे तुम्हें रेट दिया होता है। तो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला टोटल एरिया इनटू रेट। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें आउटर बाउंड्री पे कुछ करना है, सिर्फ आउटर बाउंड्री पे करना है, तो फिर हम यहाँ टोटल एरिया नहीं निकालेंगे, फिर हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हम, क्योंकि फिर आउटर बाउंड्री पे अगर कुछ करना है तो हमें आउटर बाउंड्री की मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, आउटर बाउंड्री की मेजरमेंट। तो हम उसके अंदर टोटल सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, टोटल सर्कमफ्रेंस इनटू रेट। इस तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर हमें आउटर बाउंड्री पे कुछ करना है तो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस इनटू रेट, और अगर हमें एरिया के अंदर कुछ करना है तो उसका टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल एरिया इनटू रेट, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो दोनों ही केस में टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा। और ये फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में उसने कह दिया कि खाली आधे में ही करना है, आधे में ही यहाँ फ्लावरिंग करनी है, तो ये सर्कमफ्रेंस आधी हो जाएगी। ठीक है, अगर उसने कहा कि ये सिर्फ जो हमें फ्लावरिंग करनी है ये 1/4 सर्कमफ्रेंस में ही करनी है, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है हम इस सर्कमफ्रेंस को बाई 4 कर देंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन तुम इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो मुझे लगता है शायद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9711962374, और मेरा नाम अमित वर्मा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।